लेबनान की राजधानी बेरूत के उपनगर दहिया में मंगलवार शाम इजरायली ड्रोन हमले में हमास का वरिष्ठ नेता सालेह अल अरूरी मारा गया। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार हमले में कुल 6 लोग मारे गए हैं। मारे गए अन्य लोगों में अल कसम ब्रिगेड के नेता समीर फिंदी अब्बू आमिर और अंजम अल अब्बू आमिर भी शामिल है। हमास का एक बड़ा लीडर डिप्टी चीफ लेबनान में मारा गया है। इजराइल ने हमास की डील मानने से इनकार कर दिया है। क्या हमास और इजराइल के बीच की ये जंग एक नया मोड़ इख्तियार कर रही है? मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। यार, हम लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन से आदमी का दिमाग ठीक हो जाता है। हम लोग कहते हैं पढ़ेगा लिखेगा कोई तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि ना ओसामा बिन लादेन जो था, ही वाज आल्सो सिविल इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था जवाहिरी। तो कहने की बात यह है कि, और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, अगर आपको एक चूज करना पड़े, चाहिए तो दोनों, तो दोस्तों आप चूज करिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं कि किसी शख्स के लिए, किसी इंसान के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन या संस्कार। मैं तो कह रहा हूं दोनों ही चाहिए, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े, आपको एक ही चुनना है, आपको दोनों नहीं हो सकते, एक ही चुनना है, तब आप किसको चूज करेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है। चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ गुजारे यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाजत देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए गए। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से, अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की तो उसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात भी है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे आदमी ताकतों से बढ़ के है। वहां पर एक बिल्डिंग पर ड्रोन हमला हुआ जिसके नतीजे में 4 से 5 लोग मारे गए और अब ये खबर सामने आ रही है कि उसमें हमास का लीडर, डिप्टी चीफ हमास का, वो भी मौजूद था और वो भी इसमें मारा गया है। इस कत्ल के बाद, इस खबर के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक थ्रेट जारी किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि ये लेबनान की सॉवरेनिटी के खिलाफ हमला है, क्योंकि लेबनान पर हमला किया गया, वहां पर जो मौजूद था उसको मारा गया, तो इसलिए वो अपने लिए उसको एक हमला समझ रहे हैं और उसके ऊपर धमकी दी गई है इजराइल को। लेकिन इसी के साथ इस्माइल हनिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। इस्माइल हनिया की तरफ से कहा गया है कि ये साले की जो मौत है ये दहशतगर्दी है और इसका बदला लिया जाएगा, जबकि इस जंग का आगाज ही उस दहशतगर्दी के हमले के बाद हुआ था जिसमें हमास ने जब इजराइल में वो हमला किया था, तो उसके बाद फिर ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि इस जंग में अब सिर्फ 2 या 3 फरीक नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज इसमें इंडल्ज हो चुके हैं, जिसमें हुतीस भी एक ग्रुप मौजूद है जिसको ईरान सपोर्ट करता है।